क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। खाना रख दिया, खा लेना प्लीज। और जो तुम्हारा दिल चाहे करना। बस ये याद रखना कि इसमें हमारे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। तुमने कत्ल किया ना फारिस को। तुम ही कातिल हो ना उसके। तुम्हें अंदाजा है कि मैंने कितनी रातें गुजारी हैं सोचने में कि उसका कातिल कैसा दिखता होगा। ऐसा क्यों नहीं बना रहे मुझसे? इधर देखो, देखो मेरी तरफ। मैं देखना चाहती हूँ कि इतने अरसे तुमने मुझसे नजरें मिलाई कैसे, मुझे छुआ कैसे, मेरे करीब कैसे है। बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर, बहुत हिम्मत है। नाज़ा, क्यों मारा तुमने उसको? पैसे चाहिए था ना तुम्हें? नहीं। झूठ। नाज़ा, मैं तुम्हें पैसे चाहिए थे। रुको, ये लो पैसे, पैसे लो। और चाहिए? और भी दूं? रुको, ये लो जेवर, ये भी रखो। इन सारी चीजों के लिए मारा ना तुमने मेरे शौहर को? नाज़ा, हाथ ना लगाओ मुझे। नाज़ा प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? तुम मुझसे माफी मांग भी कैसे सकते हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो सकती है कि तुम मुझसे माफी मांगो? तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हें जरा सा भी आइडिया है? तुमने मेरे शौहर को मारा है, फिर तुमने उसकी बेवा से निकाह किया, उसके साथ तुम घूमते फिरते रहे, उसके बच्चे के साथ तुम खेलते रहे। तुम किस तरह के इंसान हो? और मैं कितनी घटिया औरत हूं कि मैं तुमसे निकाह कर लिया है। नाज़ा, जो कुछ भी हुआ है मैंने जानबूझ के नहीं किया। गिर आ रही है मुझे अपने आप से, गिर आ रही है। कैसे मैंने अपने शौहर के कातिल से निकाह कर लिया है? मैं कितनी घटिया औरत हूं। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फौरन निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुला लो, बल्कि मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। दफा हो यहाँ से। नाज़ा, मैं ज़ैद को एक दफा स्कूल से घर पहुंचा दूं, फिर चला जाऊंगा। तुम उसको हाथ नहीं लगाओगे। नाज़ा, मुझे उसको स्कूल से तुलाने दो। वो घर पे आएगा, मुझे नहीं देखेगा, परेशान हो जाएगा। फारिस को मारते हुए तुमने सोचा था? सोचा था कि वो कितना परेशान हो जाएगा? तुमने सोचा कि फारिस का बेटा है, वो यतीम हो जाएगा? नहीं सोचा ना? अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ज़ैद को सब समझा दूंगी, वो सब समझ जाएगा जब उसको पता चलेगा कि तुम ही उसके बाप के कातिल हो। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 बारी फांसी पे लटको और उतर जाओ, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस निकलो यहाँ से और मुझे तलाक दो। ठीक है, मैं दे दूंगा। दे दूंगा क्या मतलब? अभी दो, अभी चाहिए। नाज़ा, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हें दे। टाइम मांगा था ना फारिस ने तुमसे टाइम। जब तुम उसे मारे थे तो उसने हाथ जोड़े होंगे ना तुम्हारे सामने कि मत मारो, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है।
सुनी तुमने उसकी बात? छोड़ा तुमने उसको? किस मुंह से मुझसे टाइम मांग रहे हो? तो मुझे तलाक दो, अभी दो। मैं इसको लेने ही जा रहा था। आओ जरा अंदर। वो स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो मैंने सोचा मैं ले जाती हूँ। ओके थैंक्स थैंक्स। नेजा कैसी है? ठीक है, तुम्हारे पास घर की कोई चाबी थी? हाँ मैं थैंक्स बाय। क्या हो गया? क्या हो गया? अब मैंने कहा चलो टाइम वेस्ट मत करो। कहाँ ले जा रहे हैं आप? देखो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, बैठो। आज से आपके सारे काम मैं खुद करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपका काम करना। आप मेरे बेटे हैं ना? अंकल का भी तो हूँ। लेकिन मेरे और बाबा के रियल बेटे हो। अंकल का रियल नहीं हूँ। नहीं। जो अपना ब्रश लेकर आओ। आपने तो बोला था मैं अंकल का भी रियल बेटा हूँ। गलत कहा था। आप मेरे और बाबा के रियल बेटे हैं और आज से आपके सारे काम मैं ही करूँगी, जैसे पहले करती थी। जब से बाबा अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं आपके सारे काम मैं ही करती थी ना, अब भी करूँगी। ओके? लेकिन मैं अंकल का भी रियल बेटा हूँ। आप ऐसे बोलेंगे तो वो सैड हो जाएंगे। नहीं होंगे। होंगे। नहीं होंगे। मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप ऐसा ना बोलें। अच्छा नहीं बोलती। चलो खाना खाओ। तो फिर उनैजा ने आरिश से बात की? अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरे आज से जाने के बाद घर पर क्या हुआ? आपको नहीं बोलना चाहिए था। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। अब बताओ क्या हुआ? मुझे नहीं पता। बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। शुक्रिया बताने का। अब आप प्लीज मुझे वापस ड्रॉप कर दीजिए जहां से आपने मुझे उठाया था। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी ना तो मैं पुलिस को बता दूंगा। किस किस्म का इंसान है आप? इंसानियत नहीं है आप में। एक बेगुनाह शख्स का बेरहमी से कत्ल होता है और तुम उसके कातिल को छुपा रही हो और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझ में इंसानियत है कि नहीं। भाई वाह। ये मुझे आपसे बहस नहीं करनी। आप प्लीज मुझे वापस छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारा यहाँ कोई मुलाजिम नहीं खड़ा। अब बताओ क्या हुआ? आपको मालूम करना है ना, आपको जाके मालूम कर लीजिए। आपकी जो साली का घर है ना, जबान चलाई ना। क्या बिगाड़ लेंगे आप? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप मुझे बंद भी कर देना तभी मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगी। बड़े चालाक बनते हैं ना। मैं आपको आपके इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। जो करना है कर ले, मैं भी देखती हूँ। तो फिर देखती रहो मैं क्या करता हूं। और हाँ, जिसके इश्क में तुम पागल हुई हो ना, जब वो फांसी पर लटकेगा तब तुम्हें समझ आएगी। आपके पास कोई सबूत? अरे सबूत की ऐसी की तैसी। जब मैं डैनी और आफी का नाम पुलिस को दूंगा ना तो पुलिस तो खुद ब खुद सबूत भी ढूंढ लेगी और कातिल को भी। मुझे ऐसा वैसा मत समझना, बहुत बुरे आदमी से पंगा लिया है तुमने। देखना देखना इस बात को मैं मीडिया में कैसे उछालता हूं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे बच्चों, मैं तो वो करूंगा जो तुम्हारी सोच है।
मैं बस पैकिंग ही कर रहा था। कुछ काम था क्या? कुछ काम था तो अंदर आ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। मुझे कोई काम नहीं है। यही कहने आई थी कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए और कोशिश करना कि जैद के सामने से ना जाओ। तुम मुझे उससे मिलने नहीं दोगी? मुझे हैरत हो रही है कि तुम ये सवाल मुझसे पूछ भी कैसे सकते हो। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। ये सामान ले लो। रख दो, मैं देख लूंगी। नेज़ा, इसमें ऑफिस की कुछ फाइल्स हैं तो मैं नहीं समझ आएगा, मुझे समझाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं देख लूंगी। फिलहाल तुम जाओ। हमें अगर कभी भी कोई जरूरत हो तो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारा वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक सेकंड के लिए भी। समझ आ रही है। तो फिर जाओ। ओके। मैं जैद को खाना खिला रही हूँ, तुम चुपके से चले जाना। आई थिंक मुझे आरुष को बताना चाहिए। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं क्या करूं या अल्लाह, ये आरुष को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। अंकल नहीं खाएंगे? उनको भूख नहीं है। मैं बुला के लाता हूँ। नहीं, मैंने कहा ना उनको भूख नहीं है। उन्होंने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। आपकी लड़ाई हुई है उनसे? नहीं। क्यों? आप उनको सॉरी भी नहीं बोल रही थी? अच्छा, फजूल बातें नहीं करो, खाना खाओ। मैं फजूल बातें नहीं कर रहा, मैं अंकल को बुला के लाता हूँ। मैंने कहा ना वो नहीं खाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रही बात? बेटा, मामा अभी बहुत परेशान है। मैं अंकल को बुला के लाता हूँ, वो आपको स्माइल करवा देंगे। अंकल अब मुझे कभी स्माइल नहीं करा सकते। क्यों? इसलिए कि अंकल अच्छे नहीं हैं। अंकल अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे अंकल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब खाना खा लो। नहीं खाऊंगा। जैद, जिद मत करो। जैद, जैद। अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? अंकल अपनी फैमिली से मिलने नायरोबी जा रहे हैं। आप आए वापस खाना खाएं। लेकिन इनकी फैमिली तो हम है। हम नहीं है इनकी फैमिली। लेकिन आपने तो कहा था हम और अंकल एक फैमिली है। मैंने गलत कहा था, हम सिर्फ बाबा की फैमिली है। अब आओ, खाना खत्म करो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं अंकल के साथ दादी से मिलने जाऊंगा। वो तुम्हारी दादी नहीं है जैद, समझ आई? नहीं आई। अच्छा, मैं समझाता हूँ। जब आपकी मामा आपको बुलाती हैं, आप उनके पास जाते हो ना, उसी तरह मेरी मामा मुझे बुला रही है। मैं बस गया और आया। प्रॉमिस? नहीं, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। फिर मैं नहीं आपको जाने दूंगा। शायद जिद मत करो। छोड़ो अंकल को। नहीं छोड़ूंगा। जैद। अच्छा ठीक है, मैं अभी नहीं जाता। चलो खाना खाओ। खाना खा के हम थोड़ी देर सो जाएंगे। आप मेरे साथ सोएंगे ना? हाँ। अब जाएंगे तो नहीं? जाना तो पड़ेगा ना अंकल को। नहीं, आप नहीं जाएंगे। शायद मेरी बात सुनो, मैं जहाँ पे भी होऊंगा मैं आपको हमेशा प्यार करूंगा। बाबा की तरह? पापा की तरह। फिर तो आप भी दोबारा नहीं आएंगे। आप नहीं जाएं। जैद, जिद मत करो, अंकल को जाना होगा। खाना खाओ अपना। प्लीज नहीं जाना। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। जैद, बदतमीजी मत करो। मैंने कहा ना, खाना खत्म करो अपना। आप इसलिए कह रही है ना क्योंकि आपके अंकल से लड़ाई हुई है? नहीं हुई है। हुई है, मैंने आपकी आईज में देख लिया है।
आई मैं आप दोनों की दोस्ती कराता हूँ, हाथ लाए। नहीं करो जैद। लाए ना हाथ। मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कोई लड़ाई नहीं हुई है। आप गुस्सा क्यों कह रही हैं? ज़ैद, अब मामा के पीछे पड़ोगे तो वो गुस्सा होंगी ना। मामा भी थोड़ी परेशान है। आप खाना खा लो, शाबाश, तंग नहीं कर। आप लोगों की लड़ाई नहीं है? नहीं। तो फिर आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? नज़ा, खाना लो। मुझे नहीं खाना। प्लीज ले लो। उसको लगेगा हमारी लड़ाई हुई। जी, डैनी और आफिया, यहाँ तो कोई डैनी आफी नहीं होते। आप उनको जानते हैं? एक लंबा सा है, थोड़ा हेल्दी सा है। मैडम, मैं किसी डैनी आफी को नहीं जानता। एक मिनट, आप प्लीज। जब भी वो आए आप उनको प्लीज ये दे देगा। जब मैं किसी डैनी आफी को जानता ही नहीं तो ये लेकर रखूंगा क्या मैं? कभी तो वो आएंगे, प्लीज जब भी आए आप उनको दे देगा प्लीज। ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी तक यही हो? तुमने इसे निकाला नहीं? बस जा ही रहा था कि आप लोग आ गए। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो मैं अंदर करवा कर ही रहूंगा, वरना मेरा नाम एहसान नहीं। रुको, इस बैग में क्या ले जा रहे हो? इसके कपड़े एहसान भाई, मैंने चेक किए। इसके कैसे हुए? अरे सब तो तुम्हारा दिया हुआ है। छोड़कर जाओ इसे। तमीज से बात करो और बहुत धीमी आवाज में बोल, मेरा बेटा ज़ैद सो रहा है। वाह जी वाह, मतलब ये मुझे तमीज सिखाएगा। और ऐसा मुझे तुमसे बात करनी है। तुम उससे कोई बात नहीं कर सकते। अब निकलो इस घर से। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मुझे हाथ मत लगाना। ऐसा मैंने कहा ना, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें कुछ भी करना है करो। इस आदमी पे भरोसा मत करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सही नहीं है। अरे इसके कान भर रहा है, अब मैं तुझे बताता हूं। अरे यार, हमारा मसला ये, बीवी है मेरी अब तक। तुमने इससे अभी तक तलाक नहीं ली? ले लूंगी एहसान भाई, ऐसे तलाक नहीं हो सकती। अरे इसी तरह होती है, ऐसे ऐसे। अरे 3 बार तलाक कह के बेचारी की जान छोड़ो ना। एहसान भाई आप, तुम इससे तलाक लेना चाहती हो या नहीं? एहसान भाई मैंने कहा है ना, बात की है मैंने उससे, वो दे देगा मुझे तलाक, ले लूंगी मैं तलाक। तो कब दोगे? मैंने आपको कहा ना, ये मेरा और इसका मसला है, तुम लोग हैंडल कर लेंगे, आप बीच में मत बोले। अगर तुम इससे तलाक अभी नहीं लोगी ना, तो मुझसे लिख कर ले लो, ये तुम्हें कभी तलाक देगा ही नहीं। ना दे, मैं खुदा मांग लूंगी, लेकिन इस वक्त खुदा के लिए इसको जाने दे यहाँ से। एहसान प्लीज इसे जाने दें, वो परेशान हो रही है। अरे कैसे जाने दूं? तुम दोनों समझती क्यों नहीं? ये खुला जो है ना, खुला, ये खामखा बहुत लंबा केस चलता है, और जो बात एक लम्हे में सॉल्व हो सकती है उसे लंबा क्यों खींचना चाहते हो? तुम्हें इसे अभी इसी वक्त तलाक देनी होगी, वरना इस घर से नहीं जा सकते, समझे? तो चलो,
जो करना है कर लो, इस तरह तो मैं सारी जिंदगी तलाक नहीं दूंगा। नहीं दोगे? मामा आरिश, मामा आरिश! मामा 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 क्या हुआ ज़ैद? अंकल अंकल, ये मैंने ख्वाब में आपको देखा। आपको भी किसी ने पापा की तरह गोली मार दी है। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत करें प्लीज। तो क्या तुम्हारी बहन को मुसीबत में छोड़ दूं? अगर हम नहीं जाएंगे तो आरिश खुद चला जाएगा। वो वहां से कभी नहीं जाएगा, और ये बात तो मुझसे लिखवा लो। हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। कैसे नहीं जाएगा? फांसी तो होनी है ना। कैसी फांसी? उसने तो कह दिया ना कि वो मुकर जाएगा, और वो कमबख्त 2 नंबर लड़की, सारे सबूत उसने भी उड़ा दिए। क्या पता वो उसके पास हो? उसके पास नहीं होंगे, वो तो उसके इश्क में मरी जा रही है। न जाने उस लड़के में ऐसी कौन सी खास बात है कि 2-2 लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं। कातिल कहीं का। देखो, जरूरत का सारा सामान रख लेना, और हाँ, तुम्हें उनेजा के पीछे साए की तरह रहना है, खास तौर पर जब मैं ऑफिस जाऊंगा। आप उसके ऑफिस भी जाएंगे? तो जाहिर है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसका कारोबार कौन संभालेगा? अगर उस लड़के ने अभी तक सब कुछ अपने नाम ना कर दिया हो तो। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, हो सकता है कि उसे अपने किए पर अफसोस हो और वो। मैंने पहले भी तुमसे कहा है ना, सोचना तुम्हारा काम नहीं है। कहा है ना? जी। तो फिर तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। वहां जाने के बाद अगर तुमने अपना दिमाग या जबान चलाई ना, तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की ऐसी की तैसी कर दूंगा। तुम मेरे मिजाज से वाकिफ हो। अब जाओ और जाकर जरार का सामान पैक करो। तुम जा रहे हो? अगर तुम अब नहीं गए तो मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना होगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ थोड़े दिन लीगल एक्शन ना लो। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मुझसे अब तुम बर्दाश्त नहीं होते। वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हें इससे क्या? वो यहाँ आ गए हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मुझे तुम्हें देख के कैसा लगता है? कितनी नफरत होती है मुझे। इतना बड़ा धोखा देने के बाद तुम यहाँ रहने का सोच भी कैसे सकते हो? मुझे बहुत शर्मिंदगी है, तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, माँ बाप को औलाद के लिए बहुत कुछ करना। वो तुम्हारी औलाद नहीं है। ना हो मेरी औलाद, तुम्हारी तो। तुम्हें अंदाजा है कैसा लगेगा उसको अगर उसको अचानक पता चलेगा कि मैं चला गया? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ। तुमने फारिस को छीन लिया मुझसे। मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुमने जानबूझ के नहीं किया? उसको मरता हुआ छोड़कर आ गए तुम, और तुम कहते हो कि तुमने उसको जानबूझ के नहीं मारा। तुम इंसान हो या दरिंदे? कम से कम एक गोली उसके सीने में डाल देते ताकि वो सारी रात तड़पता ना रहता। मैं उसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। माय फुट। तुमने तो पहला मौका देख के उसकी बेवा से शादी कर ली, जाके उसके ऑफिस की सीट पे बैठ गए, और तुम कहते हो कि तुम खुद को माफ नहीं करोगे। ऐसी तलाफी हर कातिल करे। मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तुमसे बोल दूं? यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करना। यार, इस जैद को कहां ले जा रहा था? स्कूल।
और खुद का ऑफिस जा रहा है। हाँ। तुमने जायदाद उसके नाम लिख दी? नहीं, क्यों? अभी तक तो लिख देनी चाहिए थी। तो उससे बात करने का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें अकल तो है नहीं, और ऊपर से उसे फारिस के ऑफिस भेज दिया। तुम दोनों का जॉइंट अकाउंट है? जी। तो अकाउंट रिसेंटली चेक किया है? मुझे अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, और पता करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब तो अकाउंट खाली होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? आरिश को दफ्तर से निकालने। समझा दो अपनी बहन को। मैं तो उसी वक्त समझ गया था जब मुश्ताक को नौकरी से निकाला था। तुम ऑफिस क्यों नहीं जाती? तुम एजुकेटेड हो, अपनी चीज़ों का ख्याल रखो। मैं वैसे कह रही हूँ, प्लीज़ एहसान को नहीं बोलना। मुझे नहीं जाना, मेरा दिल नहीं करता। जिसको जो चाहिए वो ले ले, आई डोंट केयर। मुझे वापस लंदन जाना है बस। हाँ, तुम चली जाओ, तुम्हें चेंज की ज़रूरत है, फौरन टिकट करवा लो। करती हूँ बात एहसान भाई से। मुझसे क्या बात करोगी? ट्रैवल एजेंट को कॉल करो। काम के लिए तो बात करनी पड़ेगी ना। जब मैं नहीं होंगी तो उन्हीं को ख्याल रखना है। सब कुछ बेच दो। मैं कैसे बेच दूं? ये सब कुछ जैद का है। कुछ बचेगा तो जैद को मिलेगा ना। या तो ऑफिस जाना शुरू कर दो, या तो सब कुछ बेच दो। तीसरा कोई रास्ता नहीं। जैद मामा आ गई हैं, आप गाड़ी पे चले जाओ। नहीं, मुझे रिक्शा में जाना है। चलो बेटा जैद। नहीं। जैद चलो, जैद गाड़ी में चलो। नहीं। जैद मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मुझे तंग मत करो। आप भी रिक्शे में आ जाना। जैद मैं रिक्शे में नहीं जाती, तुम चलो गाड़ी में बैठो। आई ना, बहुत मजा आएगा। जैद तुम अब मुझे तंग कर रहे हो। चलो शाबाश, उतरो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जैदू चलो, मामा की बात सुनो, जाके गाड़ी में बैठो। आप नहीं आएंगे? नहीं। तो मैं भी कहीं हो जाऊंगा, मुझे घर नहीं जाना, वहाँ खालू है। जैद खालू नहीं है, ऑफिस में है खालू। वो आ जाएंगे घर पर। तुम्हें हर सवाल यही रोड पे करना है क्या? मुझे अंकल के साथ जाना है। ठीक है, फिर तुम अंकल के साथ जाओ और हमेशा के लिए चले जाओ, मेरे पास ना आना फिर। मम्मा, आपको पता है हम इसे जम जम करते हुए आ रहे थे, मेरे सर पे भी लगा। कहाँ लगा दिखाओ। नहीं, अंकल ने इस्टा करके ठीक कर दिया था। अच्छा चलो, तुम जाओ, जाके कपड़े चेंज करो, नहा लो। आपको पता है हमने आइसक्रीम भी खाई। तो अभी तुम्हें भूख नहीं लग रही है ना? और पेट में भी दर्द हो रहा है। पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, जाओ जाके नहाओ जल्दी से और कपड़े चेंज करके आराम करना, ठीक हो जाएगा। जाओ। ओके। जैदू हेलो। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें टाइम कंफर्म करने के लिए फ़ोन करूँगा। ओके। मान गए। बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया तुमने।
एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज तो हम बेटे तुम्हें जिंदगी भर नहीं करेंगे। मतलब एक कत्ल करने के बावजूद तुम्हें चैन नहीं मिला, तो सोचा कि चलो दूसरा कत्ल कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया? दिमाग तो तुम्हारा सही नहीं है। मतलब अपने बच्चे को उनैजा की जायदाद का वारिस बनाने के लिए तुमने फारिस के बच्चे को मारने की कोशिश की। क्या क्या क्या, क्या हुआ जैद को? जैद! तुम जैद से नहीं मिल सकते। अरे कहाँ मिल सकता? छोड़ो एडिसन, छोड़ो मुझे। कहा ना नहीं मिल सकते। मैं बोल रहा हूँ छोड़ो मुझे। पकड़ो इसे। नहीं, क्यों नहीं मिल सकता? ले जाओ, मैं जैद से मिलूंगा। रूम में। जैद, उन्हें सब छोड़ो। अब पुकारते रहना, जैद, उनैजा। अरे मुझे बता तो दो उसको हुआ क्या है? पहले तुम हमें यह बताओ कि कुल्फी में तुमने क्या मिलाकर उसे दिया है? अरे यार मैं क्यों मिलाऊंगा कुछ? इतने भोले मत बनो। अच्छी दुकान से आइसक्रीम नहीं लेते। अरे रोड साइड रेडी से कुल्फी खरीदी है। क्या समझते हो कि हमने कच्ची गोली खेली है? उनैजा मेरी बात सुनो, ये शख्स तुमसे झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत सुनना। तुम्हारे सारे पोल अभी खुलते हैं। कहता था ना कोई सबूत नहीं है। अरे अब सबूत भी है और गवाह भी। उनैजा मेरी बात सुनो, तुम जानती हो ना मैं जैद से कितना प्यार करता हूँ, है ना? जानती हो ना उनैजा? चुप करो तुम। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो तुम अब इससे कह के यहाँ से चला जाए। अरे यहां से क्या, मैं तो इसको दुनिया से दफन कर दूंगा। अरे मुझे जैद से मिला दो एक दफा यार, मुझे देखने दो तो उसको हुआ क्या है। तुम फिक्र मत करो उनैजा, जाओ जैद के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। और कहती हो तो मैं पुलिस में फोन कर दूं? जो दिल चाहता है। नहीं, अभी पुलिस को फोन मत कीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्यों? यही तो मौका है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अभी आपने फोन किया ना तो मौका हाथ से निकल जाएगा। कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हो? उसने बच्चे को जहर दिया है। अभी फोन नहीं करूंगा तो? आपको कैसे मालूम कि उसे जहर दिया गया? वो किसे पता कि उसका महज पेट ही खराब हुआ। बल्कि सच बात तो ये है कि मुझे भी ज्यादा इम्कान इसी चीज का लग रहा है। तुम्हें आरिश बड़ा मासूम लग रहा है। मासूम मासूम तो खैर मुझे नहीं लगता, लेकिन इस बात का अंदाजा तो आपको भी है कि वो किसी का कत्ल वत्ल नहीं कर सकता। हाँ लेकिन ये बात उनैजा तो नहीं जानती ना। वो तो यही समझ रही है कि वो किसी तरह का सीरियल किलर है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अभी पुलिस को खबर मत कीजिए, पहले उसे ठीक होने दें, फिर उस पर इल्जाम लगा दीजिएगा। तब तक उसके पेट में जहर भी नहीं रहेगा और ना इस बात का कोई सबूत। इसका मतलब है उसे अस्पताल भी नहीं जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर वो हॉस्पिटल चला गया तो समझ लीजिए कि सारा प्रोग्राम तलपट। फिर आप घर में बैठकर चक्की पीसिएगा और मैं उस आटे की चपाती बनाऊंगा। ऐसा वक्त नहीं आएगा। अरे मेरी शामत आई थी, मैंने ही कहा था ना आरिश से कि वो उनैजा के काम करे। अच्छा खासा मेरे घर में बैठी थी। अगर उसकी जायदाद हड़प पी लेता उसे पता तक नहीं चलता। जो हो गया सो हो गया, अब मैं ही कुछ करता हूं। कितना है? नाजिया 102 है, हॉस्पिटल चले? हाँ चलो फौरन। अरे ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई? आराम से सो तो रहा है। लेकिन अगर उसने जैदू को पॉइजन दिया है तो फिर हमें जाके टेस्ट तो कराने चाहिए ना। हाँ हाँ, अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फिलहाल बच्चा आराम से सो रहा है तो इसे सोने दो ना।
एक आध घंटे में, मतलब अगर बुखार नहीं उतरता फिर हम इसे ले जाएंगे ना। हाँ, लेकिन ये बात उनैजा तो नहीं जानती ना। वो तो यही समझ रही है कि वो किसी तरह का सीरियल किलर है। अरे मेरी शामत आई थी, मैंने ही कहा था ना आरिश से कि वो उनैजा के काम करे। अच्छा खासा मेरे घर में बैठी थी, अगर उसकी जायदाद हड़प पी लेता उसे पता तक नहीं चलता। जितना वक्त गुजरेगा जैद के जिस्म में पूरा जहर फैल जाएगा। उसके बाद कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। हेलो हेलो, मैं नाजिया बोल रही हूँ, उनैजा की बहन। मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। तुम्हारे पास टाइम है बात करने का? आपने आरिश के बारे में पूछना है? हाँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। बस शर्त यह है कि आपको मेरी बात पे भरोसा करना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किस पे भरोसा करूं और किस पे नहीं। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। ये तो फैसला आपको करना होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अभी भी डैनी और आफी की तलाश में हूँ। डैनी और आफी? तुम इस मामले को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही हो। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनैजा मेरी बात पर यकीन करेगी। अगर आफी और डैनी उसके सामने आए और अपना जुर्म कबूल करें तो शायद वो आरिश की बेगुनाही पर यकीन कर ले। मैं आरिश से कहती हूँ कि उनैजा को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाए। वो अपने आप को बेगुनाह समझेगा तब ना। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे आरिश की बेगुनाही पर पूरा यकीन है। क्या करूं, इल्तिजा है